सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे एंड मोस्ट वेलकम है आपको अपनी यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप पे। सो डियर, आज के स्टूडेंट कम्प्लीटली उस टॉपिक्स पे जानने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब लेते हैं तो एक सब्जेक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की तैयारी कैसे करें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कैसे सब पढ़ें, कैसे चीज़ों को क्लियर करें, कैसे हम प्रैक्टिस करें, तो ऑल अबाउट आज के वीडियो में जानने वाले हैं। और जैसे कि मैंने थंबनेल में ही दिखा दिया है कि क्या है कि ओनली रीड दिस टॉपिक्स एंड गेट, क्या है कि जो मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं नाम बताने वाला, जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आपको क्या है कि अभी जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उस पर फोकस करना है और प्रैक्टिस कर लेना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की। और सारे कंटेंट कहाँ मिलेगा वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में क्या है अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना होता है। तो सिलेबस वगैरह अभी आपको नहीं जानना है, मैं जो टॉपिक्स बताऊँ बस आपको वही जानना है। सिलेबस जानना है, सिलेबस वगैरह मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ कि कौन से टॉपिक्स कहाँ से पूछे जाते हैं। अब दूसरी चीज़ की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं, क्या है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो जस्ट 1 मिनट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसको हम ईजी जनरली लिख देते हैं, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन सा पोर्शन पढ़ लें कि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उस टॉपिक्स को बस पढ़ के जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊँगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे कि सिलेबस वगैरह जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, यही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक से सर स्केल। स्केल में आपको 2 स्केल आपके एग्ज़ाम में आती है। स्केल मतलब बोले तो मापनी। मापनी क्या होती है अभी आप सब जान जाएंगे, सब चीज़ें आपको मैं बताऊँ कैसे क्या होता है। बाकी अभी मैं अब नाम ले रहा हूँ। मापनी में क्या आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक प्लेन स्केल, एक क्या है प्लेन स्केल जिसको हम सिंपल स्केल बोलते हैं, एंड दूसरा क्या हमारा डायगोनल स्केल, सरल मापनी और विकर्ण मापनी। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ जस्ट अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मोबाइल ही से है, शूट कर रहा हूँ अभी। और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है स्केल। स्केल में 2 चीज़ें पढ़नी है, प्लेन स्केल, क्या सर प्लेन स्केल, स्केल क्या लिखना, एंड दूसरा क्या है डायगोनल स्केल। ओके, डायगोनल बोले तो विकर्ण, डायगोनल DIOGONAL डायगोनल स्केल। तो ये स्केल में पढ़ लेना है। दूसरा क्या पढ़ना है सर, लेटर राइटिंग। सर क्या है लेटर राइटिंग, लेटर LETT लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग पढ़ लेना है सर। एंड उसके बाद क्या पढ़ना है सर, लेटर राइटिंग पढ़ लेना है। लेटर राइटिंग में क्या है आपका कैपिटल लेटर वाला ही पढ़ना है। क्या है कैपिटल लेटर और वर्टिकल, जैसे कि लेटर राइटिंग में आपको सब बताया जाएगा कि लेटर राइटिंग क्या होता है। अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे बस आपको ये बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किसको किसको आपको पढ़ना है। सर लेटर राइटिंग हो गया, स्केल हो गया। ओके सर, इतना समझ में। अब क्या पढ़ना है डियर, अब इसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं 4 से 5-6 टॉपिक्स बताऊँगा, नाम कर गया कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्केल पढ़ना है, दूसरा लेटर राइटिंग पढ़ना है। स्केल में 2 स्केल होती हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। लेटर राइटिंग में आपके वर्टिकल लेटर वाला पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप जब लेटर राइटिंग पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरा क्या है सर, तीसरा हमारा रहने वाला है, तीसरा आप पढ़ लीजिएगा प्रोजेक्शन। देखिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला प्रोजेक्शन। आप कुछ पढ़िएगा नहीं या पढ़िएगा या नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। प्रोजेक्शन में आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 18+ मार्क्स का डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और जो कि करना कंपलसरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को होते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो प्रोजेक्शन का टॉपिक सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि 5 स्टार भी लगाऊँ तो भी कम है। तो प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 18+ मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना होता है। तो प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे सर। जी हाँ सर, पढ़ लेंगे। कहाँ से मिलेगा, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप जाके सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये प्रोजेक्शन पढ़ लेना। एंड उसके बाद क्या पढ़ना है सर, उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ। उसके बाद पढ़ना है आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ना है क्या सर, जस्ट 2 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना है ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्या है आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्या है ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब जो हमारे ज्योमेट्री के शेप होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा पेंटागन हो गया। क्या हो गया डियर सर, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। हेक्सागन पढ़ लेना है, इलिप्स पढ़ लेना है, हेक्सागन पढ़ लेना है। क्या है हेक्सागन पढ़ लेना है, हेक्सागन इलिप्स पढ़ लेना है। ये कुछ चीज़ें पढ़ के जाना है। पेंटागन का प्रैक्टिस कर लीजिए, जरूर आएगा क्वेश्चंस। हेक्सागन 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़ लेना। ओके सर, पेंटागन, हेक्सागन और हमारा क्या है इलिप्स वगैरह पढ़ के जाना है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स में हो गया। एंड उसके बाद क्या सर, उसके बाद कुछ टॉपिक्स मैंने बता दी। जैसे मैंने पहला टॉपिक बताया स्केल पढ़ना है, दूसरा लेटर राइटिंग, तीसरा क्या है
तीसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ के जाना है। चौथा क्या है हमारा, हमने बताया ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कि हमारा पेंटागन, हेक्सागन और एलिप्स वगैरह, और हमारा क्या है ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी। एंड अब कुछ चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ के जाना है सिंबल क्या है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। इंजीनियरिंग सिंबल्स आपको पढ़ के जाना है, फिक्स है, गारंटी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार जितने भी टॉपिक्स बताए हैं 90+ % चांसेस को सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न मुझे मालूम है, क्वेश्चन कहाँ से आता है ये मुझे मेरे को मालूम है, और सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ यूट्यूब पे भाई, सारा चीज़ें मुझे मालूम है। तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है। तो पहला क्या है, स्केल पढ़िएगा, लेटर राइटिंग पढ़िएगा, उसके बाद आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ लेना है, प्रोजेक्शन क्या होता है उसके बाद ऑर्थोग्राफिक पढ़ लेना है। देन आफ्टर उसके बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल शेप। देन आफ्टर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि इंजीनियरिंग सिंबल्स याद कर लेना है। इंजीनियरिंग सिंबल्स में मान लीजिए इंजीनियरिंग सिंबल्स कैसे होता है, जैसे आपको कह देगा कि आप कंक्रीट का क्या है इंजीनियरिंग सिंबल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसे ब्लॉक बनाना है आपको, ऐसे डॉट कर देना है, कंक्रीट के एग्रीगेट वगैरह दिखा देना है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली, ओके। तो इतने सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ना कहाँ से, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो में लिंक डाल दूँगा, तो मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यदि मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो रुकिए, थोड़ा मैं बैक लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपके सारी चीज़ें मिल। देखिए मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, यहीं पे क्या है सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जस्ट 1 मिनट, अब मेरे चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे इसी भी चैनल जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप डायरेक्टली चले जाएंगे, द इंजीनियर्स 365, ओके। तो यहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जस्ट 1 मिनट, अभी सर्च करते हैं, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, आपको ये सारे वीडियोज़ मिलेंगे। अभी थोड़ा सर्च हो रहा है, हाँ देखिए क्या है, चैनल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और वीडियोस को आपको वॉच कर लेना है, और कौन कौन से वीडियोस देखने हैं। देखिए क्योंकि 50-60 लेक्चर मैंने बनाए हैं, तो उसको नहीं देखना है। देखिए क्या है, फ्रंट पेज आ गया है, ये लोगो है चैनल का, तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट पे जाना है। क्या है, प्ले लिस्ट पे जाना है। थोड़ा अभी कम एक्टिव रहता हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, बट कोई ना। अभी देखिए ये सारे वीडियोज़ हैं, ये इसमें क्या है 55 वीडियोज़ हैं कम से कम, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको मैं जितने टॉपिक्स बताऊँ उसको आपको ढूंढ पढ़ना। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्या है आपको ये पढ़ना है जस्ट में, जैसे कि हेक्सागन बनाना सीख लेना है, पेंटागन बनाना सीख लेना है, ओके। और उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग सिंबल्स आ गए ना, इसको पढ़ लेना है, मैं बताते जा रहा हूँ। और स्केल पढ़ लें, देखो दोनों स्केल है, एक हमारा क्या है प्लेन स्केल है, और एक देखिए डायगोनल स्केल है, यहाँ डायगोनल स्केल लिखा होगा, देखिए डायगोनल स्केल, इसको पढ़ना है। लेटर राइटिंग पढ़ लेना है, ओके। एंड इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद देखिए प्रोजेक्शन का आ गया। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन पढ़ने के बाद इलिप्स वगैरह भी बना लीजिएगा, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में आएगा। तो ये नेट नहीं चल रहा है, बाकी यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए ये सारी चीज़ें भी नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स बताए थे केवल वही पढ़ना है। ऑर्थोग्राफी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ऑर्थोग्राफी के, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ओके। इसके क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके बाद आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं सारी चीज़ें, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी। जितने भी टॉपिक्स बताए 40+ मार्क्स आसानी से आ जाएगा। बाकी मेरे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बट 8-10 लेक्चर्स, 10-15 लेक्चर्स कम से कम देख लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा ईजिली, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई है। बाकी चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल आगे चल के बहुत काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लेलिस्ट में लिंक भी डाल दूंगा, बाकी आप यहाँ से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन से चले जाइए, ओके। सर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लीजिएगा।